डिस्पर्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन के मेजर्स हमें वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम्स की स्टडी में हेल्प करते हैं कि आइटम्स एक दूसरे से या सेंट्रल वैल्यू से कितना वैरी करते हैं। मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन। टर्म ऑफ डिस्पर्शन जनरली दो सेंसेस में यूज की जाती है। फर्स्टली, डिस्पर्शन रिफर्स टू द वेरिएशंस ऑफ द आइटम्स, मीन्स सभी आइटम्स के बीच में कितना वेरिएशन है। अगर सभी आइटम्स की वैल्यू सेम है तो डिस्पर्शन विल बी जीरो। ऑन द अदर हैंड, जितना ज्यादा डिफरेंट आइटम्स वेरिएशन होगा उतना ज्यादा डिस्पर्शन होगा। सेकेंडली, डिस्पर्शन रिफर्स टू द वेरिएशन ऑफ आइटम्स जो एवरेज के अराउंड है। अगर आइटम्स की वैल्यूज का डिफरेंस ज़्यादा है और एवरेज लार्ज है तो डिस्पर्शन हाई होगा, और अगर आइटम्स की वैल्यू का डिफरेंस कम है और एवरेज भी कम है तो डिस्पर्शन विल बी लो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू डिटर्मिन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। मीन्स अगर डिस्पर्शन या वेरिएशन स्मॉल है तो एवरेज जो है वो क्लोजली रिप्रेजेंट करेगा इंडिविजुअल वैल्यूज को और ये हाईली रिप्रेजेंटेबल होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर डिस्पर्शन या वेरिएशन लार्ज है तो एवरेज जो है वो अनरिलेबल होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव, टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सीरीज। मतलब ये यूजफुल होता है दो या उससे ज्यादा सीरीज की कंसिस्टेंसी डिटरमिन करने के लिए। अ हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन का मतलब होगा लेस कंसिस्टेंसी या लेस यूनिफॉर्मिटी एज कंपेयर टू द डेटा हैविंग लेस वेरिएशन। तीसरा ऑब्जेक्टिव, फॉर फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स। मेजर ऑफ डिस्पर्शन दूसरे स्टैटिस्टिकल मेजर्स जैसे कि कॉरिलेशन, रिग्रेशन, टेस्टिंग हाइपोथेसिस एटसेट्रा में भी हेल्प करता है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। इसे हमें पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफेक्ट है या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी में जो वेरिएशन आया है वो अदर किसी फैक्टर की वजह से है। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। फर्स्ट, ये समझने में आसान होना चाहिए। सेकंड, ये कैलकुलेशन में सिंपल होना चाहिए। थर्ड, ये यूनिकली डिफाइन होना चाहिए। फोर्थ, ये सभी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होना चाहिए। फिफ्थ, ये एक्सट्रीम आइटम्स से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ, ये फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के केपेबल होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ने के लिए कमेंट करें। थैंक यू।